Welcome learners to Unlocking Wits. Today we are starting a new lesson called synthesis. Synthesis is a craft of combining more than simple sentences into one simple sentence or one compound sentence or one complex sentence. This is all about synthesis. So first we learn how to form a simple sentence out of more than one simple sentence. Okay, तो there are इसमें यह है कि कई सारी methods हैं. There are several methods which are used to make a simple sentence out of many simple sentences. One by one I'll take all methods. First we'll take how to make a simple sentence out of more than one simple sentence by using nominative absolute. Okay, have you ever heard about nominative absolute? As you know, in every sentence there is a subject, and every subject has a finite verb. Okay, or as I have already told you that finite verb is a verb which is limited to subject. In present indefinite, the present form of verb is finite verb, or verb plus s or es is a finite verb in present indefinite affirmative. The past form of verb, जिसको verb के second form पे कहते हैं, is a finite verb in past indefinite, and in other cases all the auxiliary verbs are finite verbs. So as you know that every simple sentence has a finite verb. So nominative absolute is a subject which does not bind a finite verb with it. वो finite verb पर अपना असर नहीं डालता है, वो verb पर अपना असर डालता ही नहीं. या हम ये कह सकते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वो सब्जेक्ट है जिसके साथ कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती है. ठीक है. अब लेकिन जो सिंपल सेंटेंस होगा उसमें फाइनाइट वर्ब होगी, उसको हमको वहाँ से हटाना पड़ेगा. तो किसी भी सेंटेंस को के सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करने के लिए सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, पहले हम ये देखना पड़ेगा, क्योंकि फिर बाद में आपको दिक्कत होगी. नहीं तो देखिए, मान लिया आपके पास ये सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस है आपके पास. ठीक है. अब ये वर्ब हो सकता है कि इसमें ऑक्सिलरी वर्ब हो और मेन वर्ब हो. अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में होगा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, इसमें वर्ब की यही होगी मेन वर्ब सीधे फर्स्ट फॉर्म में या एस या ईएस फॉर्म में. और अगर ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो भी इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, इसमें मेन वर्ब होगी पास्ट फॉर्म में, और अदरवाइज ये सारी चीज़ होंगी इसमें. अब इसको अभी ये सब्जेक्ट नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि अभी इस फॉर्म में, जैसे हम ये कहें कि ही मर्डर्ड हिज नेबर. ठीक है. या हम ये कहें कि द सन सॉरी हम ये कहें कि दिस क्रॉप विल ब्रीड गुड रिजल्ट. ओके, ये दो सेंटेंस हम देख लें. तो अभी ये जो है दिस क्रॉप, ये अभी एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि अभी ये कि इसके साथ एक ऑक्सिलरी वर्ब है. अभी ये भी एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट है. अभी ये फाइनाइट वर्ब्स हैं दोनों इसके साथ. इसको, इस सब्जेक्ट को एब्सोल्यूट करने के लिए हमें क्या करना है कि इसमें से अगर फाइनाइट वर्ब है तो उसको हटा देना है और उसकी जगह क्या लिख देना है, हैविंग. हैविंग, ठीक है। और
अगर ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो हैविंग बीन। ये आपको देखना पड़ेगा कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है, क्योंकि सब्जेक्ट को एब्सोल्यूट करने के लिए हमको इसमें से फाइनाइट वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को हटा देना होता है। अब हेल्पिंग वर्ब हटा देंगे तो उसकी जगह हम क्या रखेंगे, अगर वो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है तो हैविंग, पैसिव वॉइस में तो हैविंग बीन, ठीक है। और फिर मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में रख लेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये जो सब्जेक्ट था इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में चेंज कर दिया। पहले ये एब्सोल्यूट नहीं था, पहले वर्ब के साथ जुड़ा हुआ था, अब नहीं जुड़ेगा। जैसे हम इसको करें तो ये हो जाएगा ही हैविंग मर्डर्ड, ही हैविंग मर्डर्ड, क्योंकि मर्डर की थर्ड फॉर्म में मर्डर्ड होती है, ही हैविंग मर्डर्ड हिज नेबर। या अब इसको बदलना है तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें से विल को हटा देंगे, इसमें से विल को हटा देंगे और हम करेंगे द क्रॉप हैविंग। अब लेकिन इसको आपको थर्ड फॉर्म में बदलना पड़ेगा, ब्रीड को, ब्रीड की थर्ड फॉर्म होती है ब्रेड, ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट जो होगा वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर एक बात और भी है इसमें भी, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है और बी वर्ब है और कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। जैसे हम ये कहते हैं कि मान ले कुछ कहें कि ही वॉज वीक, ठीक है, ये कहें तो उसमें ही है, बी वर्ब है और उसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। मतलब उसमें कोई बी के बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है। तो जैसे ये बी के बाद कॉम्प्लीमेंट होने का मतलब ये है कि वहाँ वर्ब नहीं होती है, कोई नाउन होगा या कोई एडजेक्टिव होगा। जैसे वीक, अब ये वीक की स्पेलिंग गलत हो गई, देखो है ये क्या हो गया, ये वीक क्या हो गया, अ पीरियड ऑफ 7 डेज, है ना। यही है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, गुड। तो ही वॉज वीक, अब हमें इसको एब्सोल्यूट करना तो समय यहाँ हटाना पड़ेगा, उसको क्या कहेंगे, ही बीइंग वीक, ही बीइंग वीक। तो अगर बी वर्ब है और हमें इसका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी, सब्जेक्ट, और इसको किस में बदलना पड़ेगा, या तो आप इसको बीइंग में बदल दीजिए, आप इसे चाहें तो हैविंग बीन में भी बदल सकते हैं, हैविंग बीन, और फिर कॉम्प्लीमेंट रहेगा एज इट इज़, और वो जो बी वर्ब है वो समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब्जेक्ट जो है वो एब्सोल्यूट हो गया, फ्री हो गया इस बी वर्ब से, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस प्रकार से सब्जेक्ट को उसके फाइनाइट वर्ब से, ऑक्सिलरी वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से कैसे अलग किया जाता है, एब्सोल्यूट किया जाता है। आप क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हटा देते हैं या बी वर्ब को हटा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब को हटा के उसके, अगर वो एक्टिव वॉइस में है तो हैविंग लगा देते हैं, पैसिव वॉइस में तो हैविंग बीन लगा देते हैं, और अगर उसमें बी वर्ब आई है और फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आया है तो हम उसमें बीइंग या हैविंग बीन लगा देते हैं और बी वर्ब को हटा देते हैं। और ये बात ध्यान रखिए, इनके मीनिंग क्या निकलते हैं, फिर इसके मीनिंग क्या निकलते हैं, इसके मीनिंग निकलते हैं, क्या निकलते हैं, के कारण से, ये नहीं निकलेगा इसका मीनिंग, के कारण से या की वजह से, है ना, या के होते, इस तरह से। जैसे हमने ये बदल दिया, इसमें क्या लिख दिया हमने, ही हैविंग मर्डर्ड हिज नेबर, तो हम कहेंगे उसके अपने पड़ोसी की हत्या करने के कारण से। इसको द क्रॉप हैविंग ब्रेड गुड रिजल्ट, क्रॉप के अच्छा रिजल्ट देने के कारण से। ही बीइंग वीक, उसके कमज़ोर होने के कारण से, है ना। तो ये इसका मतलब बनेगा, याद रखिए। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट एक सब्जेक्ट होता है और उस सब्जेक्ट में जो फाइनाइट वर्ब होती है या ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, उसको हटा दिया जाता है। उसकी जगह अगर वो सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में है तो हैविंग लगा दिया जाता है, पैसिव में है तो हैविंग बीन लगा दिया जाता है, और अगर उसमें बी वर्ब और कॉम्प्लीमेंट आया है तो
बीइंग लगा दिया जाता है या हैविंग बीन लगा दिया जाता है। आप इस बोर्ड की स्टडी करेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा। तो एक बात तो ये हुई कि किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कैसे बनाया जाता है। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये बता क्यों रहा हूँ आपको, और इसका तो जोड़ने से कोई मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा एक्चुअली पेशेंस रखना पड़ता है ना। जब तक कोई चीज़ अंजाम तक नहीं पहुँचती है तब तक उस चीज़ पर ध्यान लगाना रखना पड़ता है और पेशेंस रखना पड़ता है। और हमें शुरुआत में कभी ऐसा लगता है कि वो चीज़ कोई रिज़ल्ट तो दे नहीं रही है, ऐसा नहीं है। कोई चीज़ रिज़ल्ट अपने अंजाम पर जाकर देती है। एनीवे, अब देखिए अगर आपके पास ऐसा सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट, ये एक सिंपल सेंटेंस होता है, इसमें एक ही क्लॉज है, एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है। दूसरा मान लिया आपके पास सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, ये है। अगर जैसे मैं आपको एक केस लिख के दे देता हूँ, इसमें लिख के दिखा देता हूँ। जैसे द सन रोज, कॉमा, द फॉग, दूसरा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, द फॉग डिसअपियर्ड, यस। तो एक सिंपल सेंटेंस ये हो गया, एक सिंपल सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस हो गए। तो इसमें सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब, सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब। अब हमें इसे जोड़ना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का उपयोग करते हुए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कब जोड़ते हैं। कब, पहले मैं कब बता रहा हूँ। तब जोड़ते हैं जब ये जो सब्जेक्ट है, दो है तो दो, और अगर मान लिया तीन सेंटेंस है ना, जैसे ये हम लिख दें तीसरा सेंटेंस, द chirping birds came out of their nest, ऐसे भी कर सकते थे। तो अब ये तीन सेंटेंस हो गए, अब इसमें तीन सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। अगर जो आपके सिंपल सेंटेंस हैं उनके सब्जेक्ट डिफरेंट हैं, डिफरेंट क्या है सब्जेक्ट? डिफरेंट मीन्स अलग है, अलग। अगर इफ द सब्जेक्ट्स ऑफ द सिंपल सेंटेंसेस आर डिफरेंट, नंबर वन। नंबर टू, इन सेंटेंसेस में कॉजल रिलेशन है। क्या है? CAUSAL, कॉजल रिलेशन। इसका मतलब, कॉजल रिलेशन का मतलब होता है कि एक सेंटेंस कॉज बता रहा है, दूसरा सेंटेंस क्या बता रहा है? कंसीक्वेंस बता रहा है। मतलब वन सेंटेंस इज शोइंग केस कॉज, CAUSE, CA, कॉज मतलब कारण। एक सेंटेंस कारण बता रहा है, दूसरा उसका परिणाम बता रहा है। जैसे देखिए, सन रोज, ये कारण बता रहा है, इसका परिणाम क्या हुआ? फॉग डिसअपियर हो गया, ठीक है। और ये सेंटेंस इसके लिए कॉज बता रहा है और ये कंसीक्वेंस बता रहा है। पहले हम दो ही जोड़ते हैं, ठीक है, बाद में तीसरा जोड़ लेंगे। अभी हम दो ही के बारे में बात करते हैं, तीसरे के बारे में फिर बात कर लेंगे। तो अगर देखिए सब्जेक्ट क्या है? डिफरेंट है। इफ सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट एंड देयर इज अ causal relation between the sentences, means one sentence is showing cause and another sentence is showing consequence, तब ऐसी स्थिति में हम इन sentences को nominative absolute से जोड़ते हैं। दो कंडीशन होनी चाहिए, subject must be different and there must be causal relation between them, हाँ, और among them अगर दो से ज़्यादा हैं तो हम क्या करते हैं, कैसे करेंगे? इसका सब्जेक्ट एज इट इज़ रखेंगे। पहले तो हमने आपको बताया कि कब करेंगे, अब मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे। हाउ, सब्जेक्ट लेंगे और इस सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बना देंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे? हैविंग लिख देंगे। अगर ये एक्टिव वॉइस में है तो, पैसिव वॉइस में है तो हैविंग बीन लिख देंगे, है ना। और वर्ब को क्या करेंगे?
थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे और कंसीक्वेंस वाला सेंटेंस एज इट इज़ लिख देंगे, एज इट इज़ लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, ये जुड़ जाएगा सेंटेंस। जैसे क्या होगा, द सन हैविंग, क्योंकि एक्टिव वॉइस में है, द सन हैविंग इसको भी मैं इससे हटा रहा हूँ, अभी हम दो से कर रहे हैं, दो जोड़ रहे हैं खाली, इसको भी मैं फिलहाल हटा ही दे रहा हूँ। तो देखेंगे आप, ये सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है, सन, इसका फॉग, सब्जेक्ट्स आर दिस इज कॉज, दिस इज कंसीक्वेंस। तो द सन हैविंग, रोज की थर्ड, रोज तो थर्ड फॉर्म थोड़ी है, हाँ, राइजन, RISEN, कॉमा द फॉग, मतलब क्या निकलेगा इसका कि सूर्य के उदय होने के कारण से फॉग डिसअपियर हो गया। अब मान लिया तीसरा सेंटेंस होता, ठीक है, और सब्जेक्ट डिफरेंट होता, और फिर क्या होता, कॉज और कंसीक्वेंस का संबंध, ये तो इसके लिए कॉज है, और ये जो है ये कॉज बने अगर इसके लिए, ये वाला कॉज बन जाएगा और ये कंसीक्वेंस हो जाएगा। देखो, सूरज उग गया, फॉग डिसअपियर हो गया, चिड़िया बाहर आ गई, है ना, तो क्या कहेंगे, द बर्ड्स, हाँ, केम आउट ऑफ देयर नेस्ट या कुछ भी। तो तब हम क्या करेंगे, तब हम ये करेंगे कि पहले वाले सेंटेंस है, इसको हमने क्या बना लिया, इसका सब्जेक्ट एब्सोल्यूट कर दिया, फिर उसके बाद एंड लिखा, क्या लिखा, एंड, और ये वाला जो है इसका सब्जेक्ट लिखा और इसके सब्जेक्ट को भी एब्सोल्यूट बना लिया, क्या करके, हैविंग या हैविंग बीन, अब जगह भी नहीं बची, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ब अगर है, वर्ब को ले लिया थर्ड फॉर्म में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट ले लिया, और उसके बाद क्या किया, एज इट इज़। जो तीसरा सेंटेंस है वो क्या लिखेंगे, एज इट इज़, जैसा है वैसा ही। तो जैसे क्या होगा, द सन हैविंग राइजन एंड फॉग हैविंग डिसअपियर्ड, हाँ हाँ गलती निकाल ले बेटा अच्छी बात है, लेकिन गुड। द फॉग हैविंग डिसअपियर्ड, कॉमा द बर्ड्स केम आउट, हो गया। तो क्या होगा, सूरज के उगने के कारण से और फॉग के डिसअपियर होने के कारण से चिड़िया बाहर आ गई, ठीक है। तो ये ऐसे हम इसको क्या करते हैं, ये जोड़ते हैं। अब इसमें क्या है कि देयर आर लिमिट ऑफ टाइम, देयर इज़ अ लिमिट ऑफ टाइम, ओके। तो इसकी कुछ प्रैक्टिस होगी, वो मैं अगले एपिसोड में कराऊंगा, ठीक है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की प्रैक्टिस।